प्रचार स्मृति रतन मिश्रा, जो अपने रंगीले मिजाज के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध हैं। आलम यह है कि जब यह तोरनोद में प्रभारी प्रचार के रूप में नियुक्त थे, तब वहां की कुछ महिलाओं ने मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत प्रशासन को की थी, जिसमें रूपाली नायक ने तो विभाग के साथ साथ महिला थाना प्रभारी को भी इसकी शिकायत की थी। इसी प्रकार जब यह केसोर में प्रभारी प्रचार के पद पर नियुक्त थे, तब एक आदिवासी युवती अनीता वर्मा ने कलेक्टर तक को व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत की थी। साथ ही साथ अजाक थाने में भी उन्होंने इसकी शिकायत की थी। गुरुवार को घोड़ा चौपाटी स्कूल में जब किताबों की प्रदर्शनी लगी, तब एक शिक्षिका रोते हुए विधायक के पास आई और कहा, आप अभी मेरा स्थानांतरण यहाँ से कर दीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। विधायक को कुछ भी मामला समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को तलब करके इसका कारण पूछा। इस घटना के बाद सभी महिलाओं का आत्मविश्वास जागा। दूसरे दिन 10-12 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल विधायक से मिला। उन्होंने अपनी व्यथा विधायक को सुनाते हुए कहा कि प्राचार्य हमें अकेले में बार बार ऑफिस में बुलाते हैं, व्हाट्सएप पर अर्नगल मैसेज करते हैं, सुर और सुंदरी की बात करते हैं। जो महिलाएं उनकी प्रताड़ना को सह लेती हैं, वह तो अपना सब कुछ लुटाकर पार कर जाती है, लेकिन जो महिलाएं उनकी बार बार बात नहीं मानती, उन्हें शोकाज नोटिस, नियमों के तहत निलंबन करने की धमकी, मनमानी आरोप भी लगाते हैं। राज्य महिला आयोग तथा राज्य शिक्षा केंद्र पर जब इनके कुकर्मों की जांच हुई तो प्रताड़ना पाई गई। 2017 में तो तत्कालीन कलेक्टर ने इनको निलंबित करने के लिए कमिश्नर को पत्र भी लिखा था, पर अपनी चालबाजियों से यह हर बार बचकर निकल जाते हैं। प्रशासन ने इनको 2 बार पत्र के माध्यम से सूचित भी किया है कि आप महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे, फिर भी रंगीले मिजाज प्रचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय विधायक ने इनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस बार यदि यह जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इनका निलंबन ही होगा। यहां आरोप लोगों को विश्वास दिलाती हूं, इन खबरों के प्रकाशन के बाद अभी तो और कई प्रताड़ित महिलाएं सामने आ सकती हैं। शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। परेशान दिख रही है, क्या है? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस कहीं भी भेज दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों रो रही हैं आप, क्या दिक्कत है? मैं अब ईमानदारी से काम करने के बाद भी नोटिसों से परेशान हूँ। मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। क्यों नोटिस मिल रहा है मैडम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाना है। कौन से स्कूल में कहीं भी भेज दो मुझे। कौन से स्कूल में अभी काम कर रही हैं? शांतिवती विद्यालय। क्या नाम है आपका? मेघना शर्मा। ठीक है। उसके बाद में मेरा युक्तिकरण में हुआ तो मुझे वहाँ से रिलीव ही नहीं किया। मैं 17 दिन तक ऐसे ही घूमती रही रिलीविंग के लिए, पर मुझे जानबूझ के वहीं बिठाए रखा कि अभी आपका रिलीविंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे रिलीव किया तो मुझे गुणावती में भेजा, यहाँ पर मुझे ज्वाइन नहीं किया, तो मैं 25 दिन तक ऐसे ही घूमती रही। तो उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, अनावश्यक रूप से मेरी शिकायतें की गई, थाने में रिपोर्ट डाली गई मेरे खिलाफ, और मैं बहुत परेशान रही। मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको ले लेके मैं बहुत परेशान रही। मेरा नाम रूपाली नाइक है और मैं अलीराजपुर ज़िले से ट्रांसफ़र होके 2021 में दार ज़िले में आई थी। तो मुझे तोरनोद में ही मतलब ज्वाइनिंग हुआ पहला मेरा, जहाँ पे डॉक्टर श्रीमती रत्न मिश्रा सर प्राचार्य थे। और उसके बाद मतलब उनका ऐसा था कि मुझे क्लास में से बुला के ऑफिस में बिठाना, मेरी तारीफ करना, क्योंकि मेरी क्या है अनुकंपा नियुक्ति थी, तो वो मुझे है ना तारीफ करते थे। और फिर बाद में वो मुझे मैसेज भी करते थे, मतलब तारीफ करना, तो मुझे मतलब अपन जवाब नहीं देते थे तो बोलते थे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मैसेज के। ये जो मैसेज आपको करते थे स्कूल समय के बाद करते थे? स्कूल में भी मतलब बुलाने के लिए मुझे मैसेज करते थे कि आप स्टाफ रूम में आ जाओ करके। तो मैं जैसे मना कर देती थी कभी कभी, तो उनको पियून को भेज देते थे वहाँ पे मेरे को लेने के लिए कि मैम को बुला के लाओ करके, मुझे काम है। और फिर फालतू की बातें करते थे। फिर एक बार उन्होंने फिर शारीरिक मतलब उन्होंने कोशिश किया मुझे फिजिकल होने का, तो फिर मैंने उसको विरोध करा। विरोध करने के बाद मैं उनके रूम से बाहर निकल आई थी, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और मेरे को आगे यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ था। और हमारे पर मतलब ऐसे आरोप लगाए थे कि जैसे मैं पढ़ाती रही हूँ, जबकि मैं अलीराजपुर जिले में थी, तो मैं जिले में पदस्थ थी अधिकारी पे। मैं स्काउट गाइड की मतलब पदस्थ थी, इको क्लब की प्रभारी थी, और वहाँ पे मैं अधिकारी के पोस्ट पे रह के आई थी। पर बट यहाँ आके मुझे ये बोला गया कि आप पढ़ाते नहीं हो,
अच्छे पढ़ाते नहीं। और हमारे साथ में, मेरे साथ में जो स्काउट के सर थे श्रीकांत सोनी सर, वो और मेरा नाता मतलब ऐसा बताया था कि हम लोगों का फिजिकल चल रहा है, बट वो सर हमारे मेरे लिए माननीय बड़े हैं, तो मैं उनको अपने बड़े ब्रदर जैसे ही मतलब भाई जैसे ही मतलब समझती थी। वो मेरी हेल्प करते रहते थे वहाँ पे। आपने इन सब बातों के होने के बाद भी उच्च अधिकारियों को इन घटनाओं से अवगत कराया था या नहीं? कराया था सर। मैं सबसे पहले तो हम लोगों ने ना हमारे विभाग में सहायक आयुक्त तो मैडम को ही दिया था, बीएसएम मैम को लिख के कि मुझे है ना यहाँ पे ऐसे हटा के दूसरी संस्था में पदस्थ कर दीजिए। बट मैम ने कहा कि हाँ हम करेंगे, पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी इस बारे में। अभी हम खड़े हैं संदीपनी हाई स्कूल घोड़ा चौपाटी पर। यहाँ व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के प्राचार्य हैं स्मृति रत्न मिश्रा। पूर्व में इनके पास तिरला में और केसूर में ये बीआरसी थे। इनके संबंध में एक विशिष्ट बात यह है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा नोटिस और प्रताड़ित करते हैं। इनका आलम यह है कि इनकी मानसिक प्रताड़ना को लेकर मानव अधिकार आयोग ने भी माना है कि यह महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस केस में रेखा चौधरी, मनीषा अलावा ने मानव आयोग को शिकायत करी थी। मानव आयोग ने, महिला आयोग ने ये माना शिकायत सही पाई गई, पर आलम यह है कि शिकायत सही पाए जाने के बाद भी कलेक्टर ने निलंबन के लिए अनुमोदित किया कमिश्नर को। पर महाशय की सेटिंग ऐसी है कि कमिश्नर से भी अपनी गोटी फिट करके साधारण बातों में वहां से भी निकल भागे। आज विधायक निवास पर 8-10 महिलाओं ने एक साथ जाकर इस बात से विधायक को अवगत कराया कि स्मृति रत्न मिश्रा के द्वारा उन्हें मानसिक रूप से ही प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि उनके साथ फिजिकल होने का प्रयास भी वो करते हैं। अक्सर महिलाओं को अकेले केबिन में बुलाना, घंटों बिठाकर उनसे वार्तालाप करना, और जो महिला उनकी बात को नहीं मानती है, उनके इशारों को नहीं समझती है, वह उन्हें 100 काज नोटिस देना, तरह तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। इसी संबंध में महिलाओं का दल आज विधायक के सम्मुख गया। कितना आश्चर्य की बात है कि जिस जिले की सांसद महिला हो, विधायक महिला हो, नगरपालिका अध्यक्ष भी महिला हो, ऐसे जिले में महिलाएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है, फिजिकल रूप से प्रताड़ित हो रही है, और उनकी प्रताड़ना को सुनने वाला कोई नहीं है। आज स्थानीय विधायक ने दया भाव दिखाते हुए उन्हें इस बात के लिए पक्का आश्वस्त किया है कि इस बार जो भी जांच होगी उसका परिणाम सकारात्मक होगा, और यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई